Hello, can you bring me a glass of water? Yes. Can you just go outside and bring some vegetables? Yes. Can you just complete the assignment? Yes. दोस्तों ये यस सुन सुन के आपके कान नहीं थक गए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास कुछ और वर्ड्स हों जिनको इस्तेमाल करके आप यस से छुटकारा हासिल करें? अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ेदार वर्ड सीखें बजाय इसके कि यस, तो मेरे साथ आपको अंत तक रहना होगा। अगर आप रह सकते हैं तो मैं आपको वो सिचुएशंस भी बताऊंगा जिनमें आप यस के बजाय और वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास बहुत मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। उन सिचुएशंस में आप यस की जगह पे आप और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। दोस्तों आमतौर पर जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप उसका जवाब कैसे देते हो? यस। इट्स अ काइंड ऑफ बोरिंग। तो ये जो बोरिंग सिचुएशन है इससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि बोरिंग सिचुएशन से जान छुड़ाएं। आई एम गोना हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस बोर्डम। तो जब आपको कोई रिक्वेस्ट करे तो आप उसके जवाब में सिर्फ यस नहीं बोलेंगे, यस 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 उफ। ओके, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स। आपको कोई भी रिक्वेस्ट करे कि यार आप मेरा ये काम कर दो, या बॉस आपको कहे बेटा आपने काम करना है, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्योर आई कैन। सपोज दैट अगर आपका बॉस आपको कहे बेटा आप नेक्स्ट वीकेंड तक आपने मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आप क्या कहेंगे? श्योर आई कैन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड यस आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे और आपके बॉस को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि भाई बिल्कुल ये बंदा मुझे सबमिट करवा देगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका दोस्त आपको कहता है भाई मैं जा रहा हूं कहीं, आई एम गोइंग आउटसाइड, सो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं भाई मेरे घर पे ना वीकली बेसिस पे जाके पता कर आया कर मेरी ममा कैसी है, तो आपने मुझे उसकी रिपोर्ट देनी है। तो आप क्या आगे आप जवाब क्या देंगे? नो प्रॉब्लम। यस नहीं कहना, आपने क्या कहना है? नो प्रॉब्लम। या आप ये भी कह सकते हैं नो इश्यूज, मैं वहां पर जाकर चक्कर लगाया करूंगा। तो ये थी हमारे पास पहली सिचुएशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिचुएशन, रिस्पॉन्स टू एन ऑफर। आपको किसी तरह की भी ऑफर मिल सकती है, खाने की ऑफर आपको मिल सकती है, कहीं जाने की ऑफर आपको मिल सकती है, आपको खेलने की ऑफर मिल सकती है, किसी तरह की भी ऑफर आपको मिल सकती है। तो अगर आपको कोई ऑफर दे तो आप उसका जवाब क्या बोलेंगे? यस। आज के बाद आप यस नहीं बोलेंगे। ओके, तो आई वुड लव दैट, ये सबसे पहला फ्रेज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी भी दोस्त को इनवाइट करते हैं कि भाई मैंने टिकट खरीद ली है तो आओ मैच देखने चलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना कि लाइव मैच देखो, सो हियर आई एम गोना डू दैट फॉर यू, तो आगे आप जवाब में क्या कहेंगे? यस। अमेजिंग नहीं है, कोई मज़ेदार वर्ड्स नहीं है, तो उसकी जगह पे आप कहोगे आई वुड लव दैट। ठीक है, यू बैट। अब इस यू बैट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट दिस इज नॉट क्वाइट स्ट्रेंज। यू बैट को आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको कोई आपका दोस्त कहे यार ये जो प्रीवियस वीकेंड है ना बहुत मजेदार गुजरा है, तो आगे आप जवाब में क्या कहेंगे? यस। नहीं भाई नहीं, यस नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यू बैट। मतलब क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ऑल राइटली। दोस्तों आप इस वर्ड को कभी भी फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपको कहे बेटा असाइनमेंट्स कर लिया तो या आप कर लोगे, तो आगे से आपने ये नहीं कहना ऑल राइटली। इट लुक्स टोटली ऑकवर्ड व्हेन यू यूज सच काइंड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स एट वर्क प्लेस। सो आप इसे उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने फ्रेंड के साथ हों, आप उन्हें कोई बताना चाहते हैं कि जी मैं काम को कर सकता हूं, या यस कहना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपका दोस्त आपसे पूछे वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, शराब पीना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे, तो आगे से आप कहेंगे ऑल राइटली, मैं बिल्कुल पीना चाहूंगा। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड सिचुएशन दैट आई हैव गॉट फॉर यू इज एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का माना क्या होता है? व्हेन समवन्स मेकिंग अ पॉइंट और आप उसके साथ एग्री कर रहे होते हैं, तो उसकी जगह पे आप ये कहते हैं
यस मैं आपके साथ एग्री करता हूं, यस ना कहें, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आऊं 3-4 वर्ड्स, जब आप किसी के साथ एग्री करेंगे उनकी जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योर, वॉज। ओके, स्टूडेंट्स आपस में बैठे हुए हैं तो वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, यार जो लास्ट टाइम जो स्पोर्ट्स वीक हुआ था ना वो बड़ा ही अमेजिंग था। तो साथ में बैठा हुआ कोई ये कहेगा श्योर वॉज, मतलब क्या है, यकीनन वो था। अब आप वाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन दैट हैपेंड इन द पास्ट, यू आर डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन दैट ऑकर्ड और हैपेंड इन द पास्ट। ओके, टोटली, आप टोटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे? बॉस के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, यू आर हैविंग रियली एन इंपॉर्टेंट मीटिंग विद योर बॉस। अब बॉस आपको ये कह रहा है, ब्रीफिंग दे रहा है कि भाई इस साल हमारी कंपनी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप उसके साथ एग्री कर रहे हैं तो आप कहेंगे टोटली, मतलब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज I hear you. Now when do we use this phrase I hear you? आपके सामने कोई बैठा हुआ है, if someone is talking to you face to face, आप I hear you इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो भी आप I hear you इस्तेमाल कर सकते हैं। So this phrase can also be used जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं फ़ोन पे, अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो आपको कहता है यार मुझे ये बताओ कि क्या वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो अगर आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि यस यहां पर भी हो रही है तो आप कहेंगे आई हियर यू, मतलब यस। ओके, डेफिनेटली दोस्तों, दिस इज टोटली अ पॉजिटिव वर्ड टू से यस। तो हम बात कर लें जी वीकेंड की। वीकेंड लास्ट बहुत बोरिंग गुजरा। सम स्टूडेंट्स डिडंट रियली एंजॉय द प्रीवियस वीकेंड। तो अगर आप एग्री करना चाहते हैं तो आप कहेंगे डेफिनेटली द लास्ट वीकेंड वाज रियली बोरिंग। Okay, so students, these are the 3 situations in which you can use different words to say yes. ये वो situations हैं जो commonly हम face करते हैं और हम formal situations में हम yes की जगह पे ये सारे के सारे words इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, so अब हमारे पास है जी slang terms. Slang terms are not used at workplace. तो जब दोस्त आपस में मिल बैठते हैं तो इन slang term को तब इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें से सबसे पहले यप, यप। हे, कैन यू जस्ट गिव मी योर पेन? यस। कैन यू जस्ट गिव मी 10 रुपीज? यप। या, यू आर वेयरिंग अ नाइस ड्रेस। आपने एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। या, ओके। ये, अब ये ओरिजिनली आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब आपने अपनी खुशी का इजहार करना हो, कोई मैच चल रहा है, बड़ा आप इंथुजियाज्म शो करना चाहते हैं, खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ये। तो ये कुछ सिचुएशन थी जिनमें आप यस की जगह पे इन तमाम वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी हायर लेवल पे चली जाए तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ज़रूर सीखें, क्योंकि आप हर सिचुएशन में कभी भी एक वर्ड को पुट नहीं कर सकते। तो okay, so this brings me to the end of this lecture. Do not forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon button ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। I will be back with you very soon inshallah. So till then, Allah Hafiz.